जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन का फाइनल काउंटडाउन जो है वो अब हो चुका है, शुरू हो चुका है और अब आखिरी फेज यानी कि तीसरे फेज के इलेक्शन जो कल 1 अक्टूबर को होने हैं, उसके लिए 24 घंटे से भी कम वक्त जो है वो अब रह गया है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो है वो 3 फेजेस में हुआ। पहला फेज जो है 18 सितंबर को, दूसरा 25 सितंबर को और अब तीसरा और सबसे बड़ा फेज जो होने जा रहा है वो 1 अक्टूबर को यानी कि कल, जिसकी वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जो है वो कल रहेगी। और इसमें जो है वो 40 कैंडिडेट्स जो है वो मैदान में कूदे हैं, जिनमें रिटायर्ड एसएसपीज हैं जिन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट्स ली, और जो एम्प्लॉयज़ हैं कुछ उन्होंने भी जो है वो वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। कुछ तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के टिकट्स पे लड़ रहे हैं, कुछ जो लीडर्स हैं वो रेबल्स हैं। कुल मिलाकर कल 40 सीटें जो है वो जिन पर इलेक्शन होगा वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो फैली हुई है, जिसमें अगर हम देखें कश्मीर का कुपवाड़ा है, बारामूला है, इसी तरह से जम्मू और उधमपुर और सांबा और कठुआ के भी जो है वो यहाँ पर सीटें जो है, जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो सीटें हैं वो कल पोलिंग होनी है। हालांकि जो जम्मू डिवीज़न में अगर देखें किश्तवाड़ में को जो है वो लास्ट फेज में इलेक्शन होना चाहिए थे, लेकिन चलिए जो भी हुआ ऑल वेल एंड वेल। और किश्तवाड़ में जो है वो रिकॉर्ड पोलिंग हुई है और अभी तक 84% को जो है वो टॉप कर रहा है इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो ज़िला किश्तवाड़ की है। हम आते हैं वोटिंग पे, और जो 40 सीटें हैं उसमें जम्मू में जो 24 सीटें हैं उसमें बीजेपी जो पिछली बार इलेक्शन हुआ था उसमें 21 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें जिन पे आज देवेंद्र सिंह राणा इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट पर, और पवन खजूरिया जो इलेक्शन लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट पर, वो एज एन इंडिपेंडेंट जीते थे। यानी कि जो कल 24 सीटें होनी इलेक्शन होने हैं जम्मू डिवीजन में, उसमें से 23 पर जो है वो बीजेपी का कब्जा था जब 2014 में जो है वो इलेक्शन हुए थे। यानी कि 21 बीजेपी की जीती हुई सीटें थी, जो 2 बाकी सीटें थी जिनमें एक इंडिपेंडेंट था, और देवेंद्र सिंह राणा आपको पता है उमर अब्दुल्ला के वो करीबी थे, वो 2014 में नगरोटा से इलेक्शन जीते थे। हमारे पास चंद डिटेल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। पहले फेज में मैं बता दूं टोटल कैंडिडेट्स जो है वो 415 हैं और 39,18,000 वोटर्स हैं। यानी कि 39,18,000 वोटर्स जो है वो आखिरी फेज में जो है वो वोट करेंगे, और 415 कैंडिडेट्स जो है उनका फ्यूचर जो है वो डिसाइड करेंगे। और इनके लिए जो है वो 5,060 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कश्मीर डिवीजन में 16 सीटें जो है वो इलेक्शन के लिए होंगी, जिसमें करना है, तेरीगाम है, कुपवाड़ा है, लोलाब है, हंदवाड़ा है, लंगेट है, सोपूर है, रतियाबाद है, उड़ी है, बारामुल्ला है, गुलमर्ग है, वगूरा कीरी है, पटन है, सोनावारी है, बांडीपुरा है, गुरेज है जो एसटी रिजर्व है। और जम्मू डिवीजन की 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसमें उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चेनेनी, रामनगर एससी रिजर्व, बन्नी, बिलावर, जसरोटा, कुठवा जो एससी रिजर्व है, हीरानगर, रामनगर एससी रिजर्व है, सांबा, विजयपुर, बिश्ना जो एससी रिजर्व है, सुचेतगढ़ जो एससी रिजर्व है, आरएसपुरा, जम्मू साउथ, बहू, जम्मू ईस्ट, नगरोटा, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, अखनूर जो एससी रिजर्व है, छम्ब भी जो है वो जाएगी कल ही, जहां से फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद जो है वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, और उनके मुकाबले में मदन लाल शर्मा के जो बेटे हैं और कांग्रेस के स्टालवर्ट लीडर थे सतीश शर्मा, उनको जो है वो वहाँ टिकट नहीं दिया गया, वहाँ पर वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स की में जो है वो कल पोलिंग होनी है। कुपवाड़ा, बारामुल्ला, बांडीपुरा जो श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट है, जबकि उधमपुर, सांबा, कठुआ और जम्मू जो है वो जम्मू डिवीजन के हैं। और इन सब इलेक्शन को कराने के लिए जो कल 40 सीटों पर इलेक्शन होगा, उसमें
तकरीबन 20,000 के करीब जो है वो स्टाफ एंगेज होगा, यानी कि 20,000 के करीब पोलिंग जो है वो स्टाफ इन के लिए जो है वो ड्यूटी पर जो है वो लगाया जाएगा। जो 39,18,220 वोटर है, उनमें 20,09,033 जो है वो मेल वोटर है, जबकि 19,09,130 फीमेल वोटर्स हैं और 57 जो है वो थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। और इनमें से एक सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 1,94,000 नौजवान वो ऐसे हैं जो 18 और 19 साल के हैं। इसके अलावा 35,860 जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। 32,953 जो है वो एल्डरली वुमेन्स हैं जिनकी उम्र 85 साल से जो है वो ज़्यादा है, और वो जो है वो ऑलरेडी जो है वो उनमें से कुछ जो है वो बैलेट वोट के ज़रिए जो है वो वोटिंग एट होम में जो है वो अपना एक्सरसाइज कर चुके हैं राइट। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि 6 बजे कल सुबह जो है वो मॉक पोलिंग होगी और फिर 7 बजे के करीब जो है वो पोलिंग शुरू होगी जो शाम 6 बजे तक चलेगी। काफ़ी फैसिलिटीज़ जो है वो रखी गई है पोलिंग स्टेशन में। स्पेशल एबल्ड के लिए पोलिंग स्टेशन बनाए, वुमेन्स के लिए जो है वो पिंक पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, कश्मीरी पंडित्स के लिए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटर स्लिप्स जो है वो ऑलरेडी की गई है। और जिन लोगों के पास मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ जो है वो अपने साथ उठाए, चाहे इलेक्शन कार्ड जो है वो सबसे अथेंटिकेटेड है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है। देखिए पिछली बार भी इस इशू को लेकर जो है वो बड़ा बवाल मचा था किश्तवाड़ में बागवान स्कूल में। आपको याद होगा जब बीजेपी की कैंडिडेट शगुन परिहार पर इल्ज़ाम था कि वो जाकर लेडीज़ के बुरके उठाने लगी वहाँ पर। मैं बता दूं कि इसमें एक प्रोसीजर है। जो भी कैंडिडेट्स हैं या चीफ इलेक्शन एजेंट्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर उनको किसी वोटर पर ऑब्जेक्शन है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर को बोले। प्रेजाइडिंग ऑफिसर के साथ बीएलओ मौजूद है और बीएलओ के मोबाइल में आज सारा डिजिटल डाटा है विद क्लर्ड फोटोग्राफ जो वोटर है उसका। यानी कि जब किसी को कोई ऑब्जेक्शन करेगा, अगर उसके पास कोई कार्ड नहीं होगा तो बीएलओ से जो है वो राब्ता किया जाएगा। जो बीएलओ है वहाँ पर वो उसका नंबर डालेगा वहाँ पर अपने मोबाइल में, जो उसके पास ऐप है, और उसका सारा डाटा इंक्लूडिंग हिज फोटोग्राफ जो है वो मोबाइल पर जो है वो आएगी। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चीज़ के लिए झगड़ा ना करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी एडवांस जो है वो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बोगस वोटिंग को जो है वो रोका जा सके। इसके अलावा जैसे मैं बता दूं कि जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो आकर जो है वो वोट दें, और उसके लिए स्वीप एक्टिविटीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने की है। काफ़ी जो है वो गवर्नमेंट इस चीज़ को पब्लिसाइज करने के लिए 1600 जर्नलिस्ट, जो 1600 जर्नलिस्ट है जिनमें वीडियो जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट और जो बाकी रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट है, उनको जो है वो मीडिया कवरेज के पासेस जो है वो दिए गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। यानी कि 1600 जर्नलिस्ट जो कल इसको कवर करेंगे। जाहिर से तौर से बात है उसमें ऑलरेडी बाकी भी जो 2 फेजेस में है वो भी है, और कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको पेन जेएंडके के कार्ड दिए गए हैं, जिस तरह से हमारे नेशनल मीडिया के चैनल्स हैं, टाइम्स नो जैसे है, मिरर नो हमारे हैं चैनल है, नव भारत है जिसके साथ मैं भी एफिलेटेड हूँ। इसमें जो है वो पेन जेएंडके जो है वो दिए गए हैं, वो प्रेस कार्ड जिसमें वो कवर कर सकते हैं। कुछ जर्नलिस्टों को जो है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल के दिए गए हैं। मैं बता दूं कि टेक्नोलॉजी का जो है वो पूरा इस्तेमाल हो रहा है और 100% वेबकास्टिंग होगी, यानी कि जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, और सीसीटीवी कैमराज ही नहीं लगाए गए बल्कि उन कैमराज को जो है कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट करके जो है कंट्रोल रूम में बैठकर कोई भी डेवलपमेंट देखी जा सकती है। वहाँ क्या एक्टिविटी हो रही है वो कंट्रोल रूम में बैठकर देखी भी जा सकती है, और वो सब चीज़ें रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। हालांकि जो ये 40 सीटें जहाँ है, हमें इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है जहाँ इंटरनेट नहीं चलता, जिस तरह से किश्तवाड़ का मड़वा था, वर्ड 1 था, दूर दराज के सुनचाम थे, मचेल के जो एरियाज थे वहाँ पर जो है वो इंटरनेट नहीं चलता था, इसलिए वहाँ ऑफ ग्रिड जो है वो सीसीटीवी कवरेज जो है वो सारी रिकॉर्ड की गई है और डंप की गई है।
मॉनिटरिंग जो है वो, जैसे कि मैंने बताया कि तकरीबन 130 करोड़ के करीब जो है वो कैश सीज हुआ, लिक्वियर सीज हुआ, 32 के करीब जो है वो एफआईआर लगाई गई। और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने 115 करोड़ कैश जो है वो जो है वो रिकवर किया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो सीईओ ऑफिस में बनाया गया है। माइग्रेंट वोटर्स के लिए जो है वो स्पेशली 24 पोलिंग स्टेशन जो है वो खोले गए हैं कश्मीर डिवीजन के लिए, और जिसमें 19 स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो है वो जम्मू में है। यानी कि जो माइग्रेंट वोटर्स कश्मीर की वोटर लिस्ट में है वो कश्मीर में वोट नहीं करेंगे, वो जम्मू डिवीजन में वोट करेंगे, जिसके लिए 19 स्पेशल पोलिंग स्टेशन जम्मू में बनाए गए हैं, 4 दिल्ली में बनाए गए हैं, और इसके अलावा एक जो है वो उधमपुर में भी जो है वो बनाया गया है। और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी कोशिश है कि जितना ज़्यादा मतदान हो उतना ही जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए। मैं बता दूं कि जो कल इलेक्शन होने हैं लास्ट फेज के, उसमें जो है 17 एक्स मिनिस्टर है, 8 लेजिस्लेटर है और 4 ऐसे ऑफिसर हैं जिनमें कुछ लोग जो है जिन्होंने रिटायरमेंट भी जो है वो दी है। मैं बता दूं कि अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कैंपेनिंग जो है वो स्टार कैंपेनिंग रही, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, अगर कांग्रेस की तरफ से देखें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोगों ने जो है वो कैंपेन की। अगर हम लोकल कैंपेन देखें, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जो फार्मर चीफ मिनिस्टर है, महबूबा मुफ्ती फार्मर चीफ मिनिस्टर है, गुलाम नबी आज़ाद जो है वो फार्मर चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने भी जो है वो अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए या कोलिएशन की कैंडिडेट्स के लिए जो है वो कैंपेनिंग किया। मैं बता दूं कि इसमें जो जैसे कि मैंने बताया कि जो 24 सीटें कल इलेक्शन होनी है जम्मू डिवीजन में, उसमें से कांग्रेस 19 पे जो है वो लड़ रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 5 सीटें जो है वो कंटेस्ट कर रही है एज एन, क्योंकि मैं बता दूं कि इसमें नगरोटा की सीट भी जो है वो शामिल है, जहां पर कांग्रेस और एनसी के दोनों कैंडिडेट जो है वो खड़े हो रहे हैं। और वहां पर दविंदर सिंह राणा जो कि उमर अब्दुल्ला के एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट थे, बाद में उन्होंने किन वजूहात के बिना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैरबाद किया ये आज तक जो है वो राज है। उनके मुकाबले में जो है मैं बता दूं कि उनके मुकाबले में जो है वो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से। उसमें जो है वो दोनों कैंडिडेट वहाँ रहेंगे। मैं बता दूं कि इसके अलावा फार्मर मिनिस्टर तारा चंद, जिसको सतीश शर्मा के अगेंस्ट जो है वो मैंडेट दिया गया कांग्रेस पार्टी में, ताराचंद एक वक्त में कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी में ज्वाइन किए थे, लेकिन बाद में वो वहाँ से वापस आकर न सिर्फ पार्टी में घुसे बल्कि सतीश शर्मा का मैंडेट काटने में भी जो है वो कामयाब हुए। इसके अलावा मुलाराम जो है वो माड़ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, श्याम शर्मा और अजय सदोत्रा जम्मू नॉर्थ से, रमन बल्ला और चौधरी गारूराम जम्मू सोथ आरएसपुरा से, पवन गुप्ता उधमपुर वेस्ट से, सुरजीत सिंह सलाथिया सांबा से, देविंदर मनियाल जो है और यश कुंडल जो है वो रामनगर से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं पिछले मैंने वीडियो में जो है वो पवन खजूरिया नाम लिया था, जबकि पवन गुप्ता जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट पिछली बार इलेक्शन थे, जो मिनिस्टर भी बाद में बने फाइनेंस के। मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके अलावा मनजीत सिंह, चंद्र प्रकाश गंगा और जैसे मैंने बताया कि आरएसपुरा से पवन गुप्ता जो है वो उधमपुर वेस्ट से, सुरजीत सिंह सलाथिया सांबा से, देविंदर सिंह मनियाल और यशपाल कुंडल रामनगर से, चंद्र प्रकाश गंगा और मनजीत सिंह विजयपुर से। मनजीत सिंह हमारे जो है वो एमओएस फूड भी रहे हैं, चंद्र प्रकाश गंगा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्टर रहे हैं। राजू जसरोटिया जो है वो जसरोटा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी लाल सिंह जो है वो बसोली से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 बार एमएलए भी रहे हैं और 2 बार एमपी भी रहे हैं कांग्रेस के, जबकि पिछली बार ये 2014 में इन्होंने बीजेपी की टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है ये पिछले चंद महीनों पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह से जो है वो हारे थे 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों से, लेकिन अब चौधरी लाल सिंह जो है वो कांग्रेस की टिकट पर जो है वो फिर से बसोली से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मनोहर लाल शर्मा, बिलावल
बिलावर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये भी साबका मिनिस्टर है, हर्षदेव सिंह चिनेनी से और योगेश सानी जम्मू ईस्ट से। इसके अलावा ये भी जैसे मैंने पहले ही बताया कि देविंदर सिंह राणा जो है वो नगरोटा से लड़ रहे हैं इलेक्शन, और बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी नरिंदर सिंह जो है वो जम्मू सोत आरएसपुरा से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि बलवंत सिंह मनकोटिया चिनेनी से, आरएस पठानिया उधमपुर से, राजीव शर्मा छंब से, शिवदेव सिंह जम्मूनाथ से, गारूराम भगत सुजीतगढ़ से, बलबीर सिंह जसरोटा से, जीवनलाल बन्नी से। इसमें कांग्रेस और बीजेपी जो है वो आप के रेबल्स भी जो है वो काफ़ी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं बता दूं कि उधमपुर ईस्ट से जो मैंडेट है नरिंदर सिंह बाहू को डिनाई किया गया था, वो भी जो है वो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो पार्टी के नामिनी हैं छम से, उनके खिलाफ। इसके अलावा एक और बीजेपी का लीडर शिवदेव सिंह जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट फ्रॉम जम्मू नॉर्थ। चंद्रमोहन शर्मा जो अगर मैं सही हूँ ये मेयर भी रह चुके हैं यहाँ पर, वो जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जम्मू ईस्ट से। और वो जो है इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि जो बीजेपी लीडर और डीडीसी मेंबर मूराज है, जो उन्होंने स्विच किया था कांग्रेस से और उसको फिर डिनाई की थी वहाँ पर पार्टी टिकट, और अब वो कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर जो है रामनगर रिजर्व सीट से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने सतीश शर्मा का नाम लिया, जो मदन लाल शर्मा जी के बेटे हैं, वो भी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो छम से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि उनको कांग्रेस पार्टी ने जो है वो टिकट डिनाई किया था। बीजेपी और कांग्रेस ने कई लोगों को जो है वो ऑलरेडी जो है वो सस्पेंड किया है। इसके अलावा मैं बता दूं मोहनलाल इसके अलावा जो है वो फाइनल फेज में मोहनलाल और अशोक भगत जो है वो अखनूर से लड़ रहे हैं। मोहनलाल के जो कि एक एसएसपी थे, वो मढ़ से एज एन इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। और डॉक्टर भारत भूषण जो कुठवा से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और भारत भूषण और मोहनलाल के ने और मोहनलाल भगत ने जो है वो रिटायरमेंट ली थी, वॉलंटियर रिटायरमेंट, जबकि मोहनलाल को जो है वो टिकट मिली है बीजेपी की तरफ से, वो अखनूर से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि जो मोहनलाल केत है वो एज एन इंडिपेंडेंट जो है वो मर्ज है इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो छंब की सीट है वहाँ पर चार तरफा कंटेस्ट होगा, जिसमें ताराचंद साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो कि राजीव शर्मा जो एक्स बीजेपी के एमएलए हैं जिन्होंने 2014 में वहाँ पर इलेक्शन जीता था, और सतीश शर्मा जो कांग्रेस के रेबल है, और नरिंदर बाहू जो एक बीजेपी के रेबल है। यानी कि चार लोग जो है वो छम कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आमने सामने होंगे। जबकि अखनूर जो कि सतीश की पहले मैं बता दूं कि एक होम कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, लेकिन अब क्योंकि वो रिजर्व हो चुकी है, इसलिए अखनूर में जो है वो बीजेपी मोहनलाल भगत जो हमारे रिटायर्ड एसएसपी थे और अशोक कुमार भगत के बीच जो कांग्रेस के हैं मुकाबला वहाँ पर होगा। इसके अलावा नगरोटा में जैसे मैंने पहले ही बताया कि देविंदर सिंह राणा का मुकाबला जो है वो एनसी के जो कैंडिडेट है जोगिंदर सिंह, जिनको काकू के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, जबकि बलबीर सिंह जो कांग्रेस के हैं एमएलसी भी रहे हैं, वो जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि 2014 में देविंदर सिंह राणा ने ये सीट आसानी से जीती थी, लेकिन अब इतना जो है वो उनके लिए आसान नहीं है। आरएसपुरा सोत में जो है वो फिर से एक और मुकाबला होना है, जिसमें बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी नरिंदर सिंह रैना जो है वो रमन भल्ला के साथ, जो कांग्रेस हैवीवेट जिनको कहा जाता है, उनके साथ मुकाबला होगा। जबकि उसके अलावा चौधरी गारूराम जो आज़ाद पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से उठे हैं, वो भी जो है वो इसमें कंटेस्ट में होंगे। जबकि एक और मुकाबला, इंटरेस्टिंग मुकाबला जो है वो कांग्रेस लीडर तरनजीत सिंह गुजराल, जिनको हम टोनी के नाम से जानते हैं, उनका मुकाबला जो है वो आरएसपुरा जम्मू सोत सीट में होना था, लेकिन उनकी सीट जो है वो चेंज करके जो है उनको बहू की सीट दी गई, और उनका मुकाबला जो है विक्रम सिंह रंधावा जो फार्मर एमएलसी है बीजेपी के कैंडिडेट। यानी कि ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, जो जम्मू बहू की जो सीट है, यानी कि मैं उसी में खड़ा हूं इस वक्त अपने घर में, जो बहू कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है।
इसके अलावा मुलाराम कांग्रेस के जो है वो सुरिंदर भगत को फेस कर रहे हैं और एमएल के इंडिपेंडेंट जो है वो लड़ रहे हैं, वो मढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी से। जबकि अगर हम जम्मू नॉर्थ की बात करें, साबका मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा जी, जो कि अब बीजेपी में है, पहले वो कांग्रेस में थे और पीएचई और हेल्थ के मिनिस्टर रहे हैं, और मदन लाल शर्मा जी के भाई हैं, सतीश जी के अंकल हैं। ये अजय सदोत्रा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और उनको कांग्रेस की सपोर्ट शामिल है एज एन अलायंस कैंडिडेट, वो जो है वो मुकाबले में है। जबकि बीजेपी के रेबल शिवदेव सिंह जो है वो डीपीए लीडर महेश्वर सिंह भी जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जम्मू नॉर्थ है वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं अजय सदोत्रा और श्यामलाल शर्मा के मुकाबले में। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस ने जो है वो फर्स्ट टाइमर भी असेंबली इलेक्शन में उतारे हैं, जिनमें अरविंद गुप्ता है और ठाकुर मनमोहन सिंह जो है वो जम्मू वेस्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। डीपीएपी के गौरव चोपड़ा जो है वो इलेक्शन भी जो है वो इसी सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। युद्धवीर सेठी जो बीजेपी के एक अच्छे और ज़बरदस्त कार्यकर्ता है, प्रिया सेठी के हस्बैंड हैं। प्रिया सेठी नॉमिनेटेड एमएलए थी पिछली असेंबली में और मिनिस्टर भी थी। अब जो है वो युद्धवीर सेठी को जो है वो टिकट दिया गया है और जम्मू ईस्ट से, जबकि कांग्रेस ने उनके मुकाबले में योगेश सानी को जो है वो उतारा है मैदान में, जो कि एक फार्मर मिनिस्टर थे और गुलाम नबी आज़ाद के एक वक्त काफ़ी करीबी माने जाते थे। अगर गुलाम नबी आज़ाद के साथ कुछ लोग नहीं गए हैं, उनमें से योगेश सानी और बलबीर सिंह जैसे लोग जो है वो शामिल है, जिन्होंने आज़ाद की पार्टी को जो है वो ज्वाइन नहीं किया और कांग्रेस में ही बने रहने का फैसला लिया था। इसके अलावा जैसे मैं बता दूं कि जो बीजेपी के जो चंद्र प्रकाश गंगा जो है और मंजीत सिंह जो है जेकेपी के राजेश परगोत्रा जो है वो एनसी बेट कांग्रेस के कैंडिडेट है और ये विजयपुर से जो है वो लड़ेंगे। इसके अलावा सुरजीत सिंह सलाथिया बीजेपी के और फार्मर मिनिस्टर कृष्ण देव सिंह कांग्रेस से जो है वो लड़ेंगे। जो जैसे कि मैं बता दूं, सुरजीत सिंह सलाथिया जो है वो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, फिर इन्होंने जो है वो बीजेपी ज्वाइन की थी और अब वो बीजेपी की टिकट पे लड़ रहे हैं और फार्मर मिनिस्टर थे। उनका मुकाबला जो है वो कृष्ण देव सिंह कांग्रेस के साथ होगा और विनोद मिश्रा जो डीपीएपी के हैं, और उनके अलावा इंडिपेंडेंट रविंदर सिंह लवलू है जो वहाँ से जो है वो उसके मुकाबले में है। रामनगर सीट रिजर्व से जो है वो फार्मर मिनिस्टर देवेंद्र मनियाल और यशपाल कुंडल जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं उनके बीच है, जबकि साहिल भारती जो जेकेएपी से जो है वो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं और सुरेंद्र अत्री भी जो है वो यहाँ से कैंडिडेट होंगे। ये जो कल इलेक्शन होने हैं, इसमें जैसे कि मैंने बताया कि 400 से ज़्यादा लोग जो है वो इस कंटेक्स्ट में जो है वो हिस्सा लेंगे। 39,18,000 के करीब वोटर है। जैसे कि मैं बता दूं कि कुटवा रिजर्व में डॉक्टर भारत भूषण जो कि बीजेपी से लड़ रहे हैं और संदीप मंगोत्रा बीएसपी के और सुभाष चंद्र एनसी के और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। बन्नी से जो है वो मल्टी कार्नर कॉन्टेस्ट है, जिसमें डॉक्टर राजेश्वर सिंह जो इंडिपेंडेंट है, जीवन लाल जी बीजेपी के हैं, गौरव शंकर जी जो है वो डीपीएपी के हैं और काजल सिंह कांग्रेस के हैं। इसके अलावा उधमपुर में जहां मैंने बताया कि पवन गुप्ता जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और फार्मर मिनिस्टर हैं और सुमित मंगोत्रा जो कि कांग्रेस से लड़ रहे हैं इलेक्शन, जबकि उधमपुर ईस्ट से जो फाइट होगी वो आरएस पठानिया की होगी, पवन खजूरिया की होगी जो बीजेपी के एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट थे, लेकिन इनको वहाँ से टिकट नहीं मिली। मैं बता दूं कि जो आरएस पठानिया थे वो पहले कांग्रेस में थे, फिर बाद में इन्होंने बीजेपी में शमूलियत की और फिर बाद में इन्होंने जो है वो वहाँ से इलेक्शन जीता था। और अब मैं बता दूं कि इसके अलावा बीजेपी रेबल जो है वो इनके खिलाफ लड़ेंगे। सुनील वर्मा एनसी और कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे इसी सीट पर और बलवान सिंह जो पैंथर पार्टी के हैं वो वहाँ पर कैंडिडेट होंगे। और मैं बता दूं कि जो दो कजिन्स हैं वो आमने सामने जो है वो आपस में होंगे, जिसमें हर्षदेव सिंह जो है वो फेस करेंगे बलवंत सिंह मनकोटिया को, यानी कि ये कजिन ब्रदर्स हैं और आमने सामने होंगे मुकाबले में इलेक्शन में रामनगर से। इसके अलावा ट्रायंगुलर फाइट होगी सुनील भारद्वाज और
इश्री देवी पैंथर पार्टी की और मूनराज जो है वो कांग्रेस के हैं। कल यानी कि आखिरी फेज होगा, फिर उसके बाद 8 अक्टूबर को जो है वो काउंटिंग होनी है और इसमें बीजेपी से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 सीटों में 2014 की परफॉर्मेंस रिटेन करने की कोशिश करेगी, ताकि जो 21 सीटें पहले उनको थी और जो 2 पवन की गुप्ता की और जो देवेंद्र राणा की सीट जो पिछली बार इनके पास नहीं थी वो भी आ जाएं। और साथ में बीजेपी की यही कोशिश होगी कि कश्मीर में जो इंजीनियर रशीद की पार्टी जो कुपवाड़ा और हंदवाड़ा के इलाकों में जो है वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले, ताकि किसी भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो मेजॉरिटी ना आए और वो गवर्नमेंट का क्लेम जो है वो स्टेक ना करे। यानी कि बीजेपी एक तरफ से चाहती है कि उनको जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले कल के 24 सीटों में, वहीं दूसरी तरफ से वो ये चाहती है कि जो कश्मीर डिवीजन में कल 3 डिस्ट्रिक्टों में जो है वोटिंग होनी है, वहाँ पर जो 16 सीटें हैं उनमें से कम जो इंडियन अलायंस यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कैंडिडेट जो है वो सीटें जीते, ताकि एनसी और कांग्रेस के पास जो है वो नंबर ना हो और बीजेपी जो है वो फिर इंडिपेंडेंट्स और कुछ कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर यहाँ पर जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करे। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को अपील की है कि इस बार वो जम्मू की सरकार बनाने के लिए जो है वो वोट करे, और बीजेपी को ये बात जहन में है कि वो शायद इन 90 सीटों में जो है वो तकरीबन 50 के करीब सीटें खुद और उनके जो उठाए हुए कैंडिडेट्स हैं वो लेने में कामयाब होंगे। अब हतमी फैसला जो है वो अब 8 अक्टूबर को ही आएगा, लेकिन मेरी आप सब लोगों से इस वीडियो के जरिए अपील है कि वो कल ज़रूर अपने पोलिंग स्टेशन में जाकर वोट दें और अपने मनपसंद कैंडिडेट को जो है वो चुने। ये वोट जो है वो आप बगैर मजहब व मिल्लत, बगैर किसी लालच के, अगर किसी ने आपको पैसे दिए हैं या शराब की बोतल पर अगर आप वोट डाल रहे हो, तो फिर आप अपना फ्यूचर जो है वो बेच रहे हो और आगे चलकर फिर जो है आपको अंधेरा ही दिखना है। इसलिए मेरी नौजवानों से अपील है कि वो सोच समझकर वोट करें और उस कैंडिडेट को वोट करें जो डेवलपमेंट की बात करे, जो आपके काम करने की बात करे, यूथ एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें और जम्मू कश्मीर की रियासत को जो है वो तरक्की की राह पर ले चले। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।